गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना और गीत में पहले तो ठीक था, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तो बाबा कह रहे हैं बाप आते भी वहां से है। तो कौन से है याद है ना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही जो हो। खिल ना सके वो फूल हम हैं। हाँ, तो वो जो बाबा कहते हैं पिछाड़ी को फिर भक्ति के जो अक्षर है, तुम्हारे चरणों की धूल है, जो खिल न सके वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं। माता पिता कह दिया, बंधु सखा कह दिया, फिर चरणों की धूल भी कैसे कह दिया? ये रॉन्ग है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से जहां से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर। रावण राज्य में कितने करोड़ मनुष्य हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। वायरस का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, कोई भी नेगेटिव का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। वाइट WBC लाने को टाइम लगता है, और वैसे कोई भी ऐसे अ, अ, ये करना इजी है, मतलब वायरस है बैक्टीरिया है वो करना इजी है। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्य की ही कहानी है। तो राम भी बेहद के मालिक, रावण भी हद के मालिक। अभी कितने अनेक धर्म है। इधर आओ तो। गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी जलाते हैं, विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गया। यह हो गई हद की बातें। अब आप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। सत्यु को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दिवाली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? अब देखो, दिवाली उनका तो एक ही है ना, कि महालक्ष्मी की पूजा। पर दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है, कोरोनेशन, फर्स्ट महाराजा ऑफ द वर्ल्ड। कितनी कोरोनेशन डे कैसा होगा। वैसे ही सत्युग मतलब ही जगमगाता, और फिर कोरोनेशन डे के दिन तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो अटेंड करना है ना, सबको अटेंड करना है कोरोनेशन डे, फर्स्ट कोरोनेशन। खाली स्माइल करने से नहीं है, अटेंड करना है ना सबको। ब्रॉड स्माइल चाहिए कि नहीं, अटेंड करना ही है। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का तो कोई
फर्स्ट कोरोनेशन, दिवाली उसकी है, सेकंड कोरोनेशन का दिवाली होगा? फर्स्ट कोरोनेशन जो हुई उसका यादगार भारत का हाईएस्ट त्योहार है। तो वो यादगार वाले में करना हो तो बात है, इसकी मेहनत है सारी, चार्ट उसके लिए है। अगर इतना सब करके फिर बाद में सेकंड थर्ड में कोरोनेशन में आए तो फिर क्या फायदा। अब बाबा कहते हैं, तो ताजपोशी का दिन है, कोरोनेशन पर बत्ती आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला, हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। आयरन एजेड है यानी अंधियारा है, अंधियारा माना भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। कोरोनेशन के समय वहां आतिशबाजी, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव भक्ति मार्ग के हैं। देखो इसलिए तो महालक्ष्मी की पूजा है। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। जो तख्त पर बैठेगा, पूजा करते हैं, ये सब है हद के। अभी तो है बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है। समझते हैं ब्रह्म समाजी हमेशा सारा समय ज्योति जगाती रहते। समझते जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते, वैसे हमारी भी आत्मा बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। ज्योति का कितना महत्व हमेशा रहा है। भक्ति मार्ग में भी ज्योत जलाना, ये करना, यहाँ तक इवन सिखिज्म में भी ज्योत का है, और कैंडल, क्रिश्चियनिटी में भी कैंडल का है। मतलब आत्मा का यादगार कितना हर तरह से सब जगह मनाया जाता है। तो वो समझते वैसे हमारी भी आत्मा की बड़ी ज्योति मिल जाएगी, इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर के एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात ही नहीं है, जो बाबा ने ब्रह्म समाजी की बात कही। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वो एक दो के आशिक बन जाते, यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आत्मा हो, आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ेंगे, तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे वह तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक है, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं, बिलव्ड। हमारा सबका बिलव्ड एक हो गया ना, चेंज हो गया। कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी देखो गॉड तो मानते हैं सब, पर ऐसा बिलव्ड ये मानते हैं। माता पिता मानते हैं गॉड को, ये वो तो ठीक है, पर ऐसा बिलव्ड मानना, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशुक होते हैं, कोई किसका आशिक कोई किसका आशिक। अच्छा, हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशुक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। हनुमान पूजा कर फिर माशुक को डुबो देते हैं। हनुमान जी का भी ऐसे डुबोते तो नहीं है, गणेश जी का है। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, हो सकता है कहीं हो। ऐसे तो गणेश जी और देवियों का है। यहाँ वो बात नहीं है, यह तुम्हारा अमाशुक एवर गोरा है, कभी सावरा बनता ही नहीं है। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारिया।
जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है, हमारा सबसे अच्छा टाइटल आज के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे टाइटल है। कौन सा टाइटल है? बहुत सारे है टाइटल। स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? शिव बाबा तो है। वो तभी तो अगर नहीं होते तो हम कैसे बनते, उन्होंने ही तो बताया। तो किसी ने कहा शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ, तो बाप भी इसमें आकर समझाते हैं। तो शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए? बना रहे हैं तो उसको होना पड़ेगा। वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है। देखो थोड़ी कहा जाता है, वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, नई नई बातें हैं ना। ताजपोशी, ज्योति जगाना, मात पिता, फिर ये धूल, ये मुसाफिर, धूल, मात पिता में ये रॉन्ग बोल दिया, आशिक माशूक, स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहते कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो अ, जो ब्राह्मण धर्म में है, जब शुद्ध धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। तुम ही सुनते और खुश होते हो, बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो ये तो बहुत उच्च ज्ञान है। अच्छा तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो, बहुत अच्छा ज्ञान है, बड़ा उच्च ज्ञान है, ये कहने से तुम भी बनो। फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है, फिर भी वहां की वहां रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं वायदे। मधुबन जाते कितने वायदे करते हैं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, यह करूंगा, बस बाहर निकला, यहाँ वहां की वहां रही, खलास। परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है, कहीं ना कहीं रजिस्टर तो होता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नरक। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को सुनाते हैं। सारी वहां डरने वाली बातें लिखी है गरुड़ पुराण में। तुम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। रौरव नरक मतलब सारे 7 नरक है, कुंभी पार्क नरक और रौरव नरक, पाताल लोक। तो कौन से में आपका पोजीशन है, क्या स्टेटस है? हाँ हाँ, यहाँ तेल की कढ़ाई वाला, मतलब बहुत सारे हैं वहां। इसीलिए तो आजकल और स्कूल बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा, जिनको आस्था है करते रहते हैं, वो तो एक पार्ट ऑफ द एक यज्ञ का पहले कुछ भी होता है। रोज होता था, पहले रोज होता था, सब घर वाले सुनते थे। अब तो मुश्किल से एक दिन कोई बैठता तो बैठते, नहीं तो नहीं होता। मतलब ये कोई मीनिंग से तो वैसे भी नहीं सुनते हैं ना कि यहाँ वो मीनिंग है, बस एक पाठ करना है, बस उसके हिसाब से वो भी एक इंक्लूडेड है एक पाठ में, तो इस कारण होता है। सॉरी। तो बाबा कहते हैं तुम हाँ, उनसे जो उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तुम शांति धाम के निवासी थे,
फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते शांतिधाम और सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी है तो मात पिता, वो सुख घनेरे तो होते ही है सतयुग में। अभी ये संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। लास्ट की सीन। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। देखो अवतार बताते ऊपर से आए। अब देखो बाबा, लॉजिकल बात, अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी है। ऊपर से तो आत्मा आएगी, शरीर यहाँ मिलता है ना, ऊपर से तो कोई शरीर है नहीं जो लेकर आए। तो ऊपर से जोड़ा कैसे आ गया विष्णु? फूलों की आत्मा आई तो ना, लेकिन शरीर तो यहाँ मिलता है वो रहते आकर। ही ऊपर में है ना, असल में तो शरीर के साथ ही अच्छा, वो नीचे है। ऊपर रहते हैं इसलिए ऊपर से आ जाते हैं। तो फिर सुखधाम में पाठ बाबा कहते हैं, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर तो सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। वैसे उनको अगर ये पता चलता ना कि क्या क्या करते हैं शिव बाबा, तो फिर तो स्पेशली मनाते और छुट्टी देते। उनको एक्चुअली पता नहीं ना। शिव बाबा श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, मतलब जितने की भी हॉलीडेज है, रामनवमी का है, पर शिव बाबा जो इतना बड़ा काम करते, दिवाली भी शिव बाबा के कारण, एक्चुअली दशहरा वो भी शिव तो बाबा के कारण। शिव लीला होना चाहिए, जैसे कृष्ण लीला और राम लीला होती है ना, अब शिव तो लीला उनकी वो करना फिर चाहिए। शंकर लीला है, शिव लीला, पर वो शंकर जी से कनेक्ट कर दिया शंकर उन्होंने। में खाली डिस्ट्रक्शन पार्ट दिखाते हैं ना, और वो गलत गलत। नहीं, शादी वादी भी बताते हैं ना, वो सब उनसे कनेक्ट कर दिया, उमा पार्वती वो सब। तो बाबा कहते हैं एक्चुअल अगर उनको पता हो तो फिर कितना छुट्टी दे, क्या क्या करे। तो सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते हैं। बेहद का बाप यादगार मनाए तब तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका ही जन्म भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पहचान नहीं है, इसलिए हॉलीडे भी नहीं करते। कितनी बड़ी कंप्लेन है बाबा की। आरएच कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। ऐसा नहीं ना, सेंट्रलाइज्ड हॉलीडे होनी चाहिए। वैसे ईद का दे दिया हॉलीडे, हर चीज को खुश कर दिया। सिखिज्म का कर दिया, महात्मा गांधी का कर दिए। हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी को तो आउट, मतलब विदाउट फेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे है ही है। तो फिर शिव, हाँ, फादर ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ये फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी हॉलीडे, जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्म भूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है। वैसे कितना बड़ा काम कोई किया, कोई ह्यूमन बीइंग कोई ऐसा काम करे ना, वो तो डिमोटिवेट हो जाए, क्या फायदा। इतना करके ये रिजल्ट है फिर फाइनली। तो एटलीस्ट हम बच्चे जो समझते हैं कि बाबा के इतने बड़े कार्य, वो तो हम धूमधाम से उसको प्रोपगेट करें हमारी अपनी लेवल तक। दुनिया वाले तो चलो नहीं करते। जो बच्चे जानते हैं, तो बाबा कहते हैं भारत बहुत ऊंच थे ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। शिव बाबा की स्टैंप क्यों नहीं बनाते? अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े?
विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। देखो हमारा राजयोग पहले से फेमस है, और वहां भी राजयोग बताते हैं, मतलब योगा में भी। पर वो राजयोग कौन सा है वो नहीं बताते, एग्जैक्ट नहीं। बोलो राजयोग किसने सिखाया था, ये किसको पता ही नहीं। अब जैसे ये रामदेव जी पॉपुलर हो गए, तो जो जिस योगा से वो पॉपुलर हुए, नहीं वो पतंजलि योग कितना उसको पॉपुलर किया, पूरा प्रोडक्ट सिर्फ पतंजलि के नाम पर है, फेमस हो गई। क्या है, बिलियनियर में आ गए, फोर्ब्स लिस्ट में आ गए होंगे शायद। कह रहे थे कि मतलब क्यों, क्योंकि और प्रोडक्ट से पतंजलि के नाम से, क्योंकि पतंजलि योग का ये पूरा है। तो शिव बाबा जो स्वर्ग का रचता है, पूरी दुनिया को चेंज कर देता है। कल बाबा ने कहा ऑपरेशन करता है, अविनाशी सर्जन है, तो फिर उसका तो नाम सारा होना है। वो तो वो पतंजलि क्या है, तेल पतंजलि, ये पतंजलि वो, तो कितना नाम होना चाहिए, शिव बाबा दिस शिव बाबा दैट। उसके बाद नाम, हाँ तब करेंगे जब लोगों को पता। पर बाय द टाइम तो फिर टू लेट हो जाएगा ना, फिर प्रोपोगेट कैसे करेंगे। तब तक तो, जब तक नाम होगा और सृष्टि विनाश हो जाए तो फिर हम लोग ने उसको ग्लोरीफाई कैसे किया, वो हुआ ना। इसने तो कितना ग्लोरीफाई कर दिया पतंजलि को, पूरे वर्ल्ड में पतंजलि योग को मतलब बता दिया उसका। तो अब सोचो, जिनको फील होता है भाई सोचो कैसे बाबा का करे। तो बाबा कहते हैं जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। कृष्ण ने भी हठयोग तो सिखाया नहीं, ये हठयोग है सन्यासियों का। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहते हैं, वह इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहे, जो फिलोसोफर अपने आप को कहते हैं, वो कहे हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब बाप जो सुनाते हैं वो राइट है। शास्त्र तो हमने भी सुने, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने आते हैं, जितने धर्मात्मा रहते हैं, उतने और कहाँ है नहीं, जितने भारत में है। एक्चुअली कितना भारत की महिमा है, भारत का जैसे वेरिड कल्चर का, वेरिड रिलीजन सब इधर है, और सब रिलीजन की वैल्यू है। फिर मानसून सिर्फ भारत में होता है, बाकी सब जगह मानसून का कंसेप्ट नहीं है ना, क्योंकि कभी भी बरसात होती है। 3 सीजन्स ये भारत का ही है। और मतलब भारत की जो इतने सारे देवी देवता और दान पुण्य का कंसेप्ट सब यहाँ है। तुम कितना दान पुण्य करते हो, तो धर्मात्मा जितने यहाँ रहते उतने और कोई है नहीं। बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो, बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हो। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते, वो तो आते ही पिछाड़ी में है। नंबर वार सब पाठ बजाने आते हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख बहुत प्यार से याद करो। प्यार में कई बार बाबा कहते हैं ना आंसू, हाँ, नेत्र गीले हो जाए। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे।
हमारे चित्र ले मतलब पब्लिक प्रोपेगेट करेंगे, प्रोपेगेंडा। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भराकर ले जाएंगे स्टीमर पर। फिर फिर क्या करेंगे, स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे। देखो ये बाबा ने कब, आजकल मोबाइल प्रदर्शनी हमारी कितनी है, हमारे भाई बहनों ने विशेषकर साउथ में ऐसे मोबाइल वैन का बहुत कंसेप्ट है। वो वैन में पूरे प्रदर्शनी के चित्र रखते हैं, वो डेडिकेटेड है बाबा की सेवा के लिए, जैसे बड़े बड़े सेंटर्स पर तो विशेषकर। और फिर अ, तो बाबा कहते हैं तो अच्छे चित्र जहाँ स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे ऐसे। ये जो कैंपेन करने वाले क्या क्या हर मीन से कैंपेन करते हैं, उस समय उनका वो रहता है क्या कि मैं इतना बड़ा हूँ। वैन में जा रहे हैं बीजेपी वाले, नहीं जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं, वो भोंगा स्पीकर लगा देते ऊपर और करते रहते हैं, कैंपेन करना है भाई कैसे भी करके वोट मिल जाए हमको। कितना उनका वो जज्बा होता है उस बात में। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है, तो बाबा ने कहा भी स्टीमर खड़ा करो। तो तुम्हारी बाबा कहते बहुत सर्विस होनी है, फिर पैसा कहाँ से आएगा तो बाबा कहते हैं बहुत उदार चित हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं। नहीं, करो तुम सेवा, सावल सा सेठ हुंडी भर देगा। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो ऐसे भी निकलेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा उनको करेंगे। तुम्हारे भी पहले तुच्छ बुद्धि थे, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो, तुम देखते हो सारी दुनिया सब हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नाम ही नहीं। पांच तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। कितना क्या गोल्डन एज आज, वैसे तो गोल्डन एज डे होता है ना, हाजिर रहते हैं। फिर मतलब जब चाहे तब बारिश, जब चाहे तब ये। अभी वह डिससर्विस करते हैं, तुम चाहते कुछ और करते कुछ और है, क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है, इसलिए बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बाप को दादा को नमस्ते, याद नमस्ते, प्यार, या गुड प्यार, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। मुख रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। यही दिव्य अलौकिक कर्म है, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा है सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है।
उसको अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। तभी सच्ची दीपावली होगी। फोन करो ना। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। इस स्मृति से वीडियो ऑन करें। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। देखो, शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों करना है, तो इसलिए दोनों साइड समान हो। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी में क्या होगा, ये भी और वो भी। गृहस्थी मतलब गृहस्थ का ज्यादा ध्यान रखेंगे और ट्रस्टी मतलब दोनों का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ये तो बाबा ये स्लोगन होगा, सदा ट्रस्टी भव। तो दोनों ईश्वरीय व्यवहार और गृहस्थ व्यवहार दोनों की समानता, श्रीमत प्रमाण। और गृहस्थी हो तो बोझ, गृहस्थी है तो बहानेबाजी है, ट्रस्टी है तो बहानेबाजी नहीं। गृहस्थी है तो फिर एक तरफ है, ट्रस्टी है तो श्रीमत अकॉर्डिंग है। तो ये वाला स्वमान रहेगा। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो।